नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमबी इंटर कॉलेज परिसर में सरकार के 4 साल पूरा होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश देते हुए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियों को देर शाम तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल में राज्य में ऐतिहासिक काम किया है और केंद्रीय रक्षा मंत्री हमें इस कार्यक्रम के दौरान नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बनाया गया समान नागरिक संहिता कानून अब दूसरे राज्य में भी लागू कर रहे हैं, जो कि एक बेहद सुखद पहलू है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी का कल हम सब लोगों को यहाँ पर उनका सानिध्य भी मिलने वाला है, उनका उद्बोधन भी प्राप्त होगा। और रक्षा मंत्री जी का उत्तराखंड की जनता से पहले से ही बहुत लगाव है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड उसी का हिस्सा होता था हमारा राज्य भी, तो सही उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में उनका अनेकों बार यहाँ आना हुआ है। यहाँ की जनता से सीधे जुड़ाव है और वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है, आते भी लोगों को बहुत रोष है, किसानों के बीच में भी और जवानों के बीच में। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में अनेक अभूतपूर्व काम किए हैं, तेजी से राज्य आगे बढ़ा है। और कल इस कार्यक्रम के होने से हमारे सभी जनता में भी और हमारे सभी लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी एक जोश और उत्साह का संचार होगा। और तेज गति से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके शब्द निकले थे उनके मुंह से, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में तेज गति से हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काम करेंगे और अंतिम छोर में विकास पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कि यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की जनता के बीच 2022 के चुनाव में गए थे और हमने वचन दिया था कि हमारी सरकार गठित होगी, हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी का कानून बनाने के लिए काम करेंगे, यूसीसी का कानून लागू करेंगे। हमने जो जनता के साथ वचन दिया था वो वचन हमने निभाया है और यूसीसी कानून हमारा 1 जनवरी 2025 से जनवरी 2025 से लागू हो गया, 27 जनवरी से, और उसका 1 साल से भी अधिक का समय बीत गया है। सफलतापूर्वक तमाम प्रकार की जो भ्रांतियाँ थी, तमाम प्रकार की अफवाहें थी, वो सब दूर हुई है। इसमें सुरक्षा भी है, सशक्तिकरण भी है। मैं उत्तराखंड की जनता को विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार एक मिथक, एक परिपाटी बदलने का काम किया कि दोबारा कोई सरकार यहाँ पर लौटकर नहीं आती है, दोबारा सरकार नहीं बनती है। उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बनाया और हमने भी उत्तराखंड की जनता ने जो हमको जिस काम के लिए सरकार ने भेजा वो काम सबसे पहले यहाँ किया और आज उत्तराखंड में लागू हो गया। पूरे देश के लोग इस कानून का लाभ लेंगे आने वाले समय। आज गुजरात में भी जो है कानून बनने की दिशा में तेज गति से आगे गुजरात भी बढ़ गया है, अन्य प्रदेश भी आगे बढ़े। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, इसका लाभ देश के सभी राज्यों को मिलेगा। मैं उत्तराखंड की जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही ये संभव है। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।